पर है, जहां उन्होंने राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव का आगाज किया। बाड़मेर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन से महोत्सव का आगाज हुआ। इस अवसर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि आज अपने मातृशक्ति की लाज रखी है। धूप और गर्मी में महिलाएं आई हैं, यह हम सभी के लिए शुभ संकेत है। डबल इंजन की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब राजस्थान दिवस अंग्रेजी तारीख की जगह भारतीय पंचांग से मनाया जाएगा। नारी का वंदन अभिनंदन करने का मौका मिला है। महिलाओं ने हमेशा दृढ़ शक्ति का परिचय दिया है। नारी का सम्मान देश प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है। कोटा शहर के जंक्शन एरिया में आर्मी स्टेशन के निकट चांदमारी बालाजी के प्रसिद्ध और पुराना हनुमान मंदिर के श्रद्धालु व सेना के अधिकारी आमने सामने हो गए। हनुमान जयंती और चैत्र शुक्ल एकम से नवरात्रि के मद्देनजर मंदिर में शुरू रखरखाव और पुताई कार्य सैन्य अधिकारियों ने बंद करा दिया है। आर्मी की आपत्ति के बाद मंदिर में निर्माण और विकास कार्य रुक गया। इससे क्षेत्रवासी आक्रोशित हो गए हैं। जयपुर के बस्ती इलाके में रिंग रोड से सटे बगराना इलाके में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे के मुद्दे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रिंग रोड से सटी 20-25 कॉलोनियों का मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अब 2 से 3 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। हर समस्या को लेकर क्षेत्र के नागरिकों ने सांसद, मंत्रियों और मुख्यमंत्री कार्यालय सहित कई सरकारी विभागों को ज्ञापन सौंपा। लोगों की लगातार शिकायतों के बाद आज डीसी जोन 10 अपूर्वा परवाल, तहसीलदार गिरधारी लाल पारीक और पटवारी जगदीश मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। जैसलमेर से बड़ी खबर है। रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर टिप्पणी करने का मामला है। राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर आमजन में आक्रोश है। हनुमान सर्किल पर विश्व हिंदू परिषद ने जमकर प्रदर्शन किया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सपा सांसद की टिप्पणी को इतिहास की मर्यादा के खिलाफ बताया। जिला कलेक्टर के हाथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सपा का सांसद रामजी लाल सुमन ने जिस प्रकार का वक्तव्य संसद के अंदर दिया है, वह संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। जिस व्यक्ति ने और जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियां महाराणा सांगा की, वह इस देश के लिए हिंदुत्व की रक्षा के लिए मुगलों से सामना करते हुए डट करके सामना किया। उनका शौर्य साहस संपूर्ण विश्व के अंदर जिस प्रकार से देखा जाता है, उनका अपमान है। केवल हिंदुत्व का अपमान नहीं है, जबकि इस देश के अंदर भावना रखने वाले संपूर्ण इस भारत के अंदर जिसकी भावनाएं हैं और उन सब की भावनाएं आहत हुई है। और वैसा कि सभी जानते हैं कि सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा जैसे महान व्यक्तित्व पर, जिन्होंने देश पर निछावर अपना जीवन कर दिया, 80 घाव होने के बावजूद भी देश पर सदा लड़ते रहे, ऐसे सपा सांसद ने महाराणा सांगा के कृतित्व पर जो अभद्र टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि उनकी अक्ल का दिवाला निकल गया है। ऐसे लोगों को के ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चलाना चाहिए और इस प्रकार की टिप्पणी जो भी हमारे महापुरुषों पर करता है, उन्हें अवश्य कुछ न कुछ सजा मिलने का। कोटपुतली के बांसुर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हथकड़ शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अलवर में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में बाड़मेर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअली जुड़े और कार्यक्रम में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1249 लाभार्थियों को डीबीटी की प्रथम किश्त का हस्तांतरण किया। राजनीतिक दबाव में नगर परिषद हनुमानगढ़ की भूमि पर अतिक्रमण के आरोप लगाते हुए नगर परिषद के पूर्व उपसभापति अनिल खीचड़, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष अश्वनी पारीक और पूर्व पार्षद
विकास रंगेरा ने आज नगर परिषद के प्रशासक एडीएम उम्मेदी लाल मीणा से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व उपसभापति कांग्रेस सेवा दल, पूर्व पार्षदों और नागरिकों ने कहा कि राजनीतिक दबाव से शहर में नगर परिषद की भूमि पर भूमाफिया अतिक्रमण कर रहे हैं। पार्षद साथी विकास जी रंगेरा के वार्ड नंबर 56 में पिछले कुछ दिनों से एक अतिक्रमण का मामला चल रहा है, एक भूखंड का, जिसका साइज लगभग 80 बाई 100 के आसपास है। उस भूखंड में नगर परिषद ने कुछ समय पूर्व वहां से अतिक्रमण हटाया और अतिक्रमण हटाने के बाद में वहां बोर्ड लगा दिया कि ये भूमि नगर परिषद की है। उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक प्रभावशाली लोगों ने, भूमाफियाओं ने, इन्होंने मिलकर के और उस मामले में उस पार्टी से 4 लाख रुपए लेकर के और कर्मचारियों से व्यवस्था बैठा करके और वो बोर्ड हटवाया और उस बोर्ड को हटवा करके खुद पास में खड़े रह करके उसके अंदर अतिक्रमण। आज कांग्रेस सेवा दल के संज्ञान में ये भूमाफियाओं वाला प्रकरण आया है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो पूर्व पार्षद हैं विकास रंगेरा जी, पूर्व उपसभापति है अनिल जी, तो इन्होंने जो ये मैटर ये बताया है, तो इसके संबंध में यही कहना है कि जो पार्टी की गाइडलाइन है, किसी भी इस तरीके की भूमि पे दूसरे इन पूर्व पार्षदों को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो भूमाफियाओं ने कब्जा किया है, अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है तो कांग्रेस सेवा दल पूरे अपने दमखम के साथ में इस मुद्दे को उठाएगी और इस प्रकरण के अंदर इनको बख्शा नहीं जाएगा। आज कांग्रेस सेवा दल के संज्ञान में ये भूमाफियाओं वाला प्रकरण आया है। जयपुर से खबर है, राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी का मामला है, जहां बयान को लेकर बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छोटी चौपड़ पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका गया है। सरकार से सांसद की सदस्यता भंग करने की मांग रखी गई है। बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस प्रकार से वो लोग कह रहे हैं कि गद्दार है, ये है, वो है, और उन गद्दारों को खुद को नहीं पता है कि वो खुद किसकी औलाद है। और बजरंग दल इतिहास में भी हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और आगे भी कर देंगे, और उसको यही कहना चाहेंगे मीडियम के माध्यम से, उसको पता भी चल जाएगा कि ये राजस्थान की वीरों की भूमि है। अगर ऐसे गद्दार यहाँ धरती पर पैदा हुए हैं तो इनका इलाज भी बजरंग दल कर देगा। अगर राजस्थान की भूमि पर उसने पैर भी रखा तो बजरंग दल मुंह तोड़ जवाब देगा। और खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां आवासीय भूमि पर बनाए जा रहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को नगरपालिका की ओर से सीज किए जाने के बाद कॉम्प्लेक्स को सीज मुक्त कर कॉम्प्लेक्स में पुनः निर्माण कार्य शुरू करने के आरोप लगाए गए। कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान की शिकायत पर नगर निकाय बीकानेर की सहायक निदेशक सुशीला वर्मा रतनगढ़ नगरपालिका कार्यालय पहुंची और सीज मुक्त किए गए कॉम्प्लेक्स के सीज मुक्त करने के आदेश पर फाइलों के नगरपालिका ईओ डॉक्टर शहदेव दान चारण से जानकारी और कागजात लेकर जांच की गई। हालांकि सहायक निदेशक वर्मा मीडिया के सवालों से बचती हुई नजर आई। हमारे बीच में नगरपालिका में बीकानेर से उप निदेशक श्रीमती सुशीला जी वर्मा हमारे बीच निरीक्षण करने के लिए, जब पहले शिकायतें हुई थी उनकी जांच करने और नगरपालिका का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुंचे, तो हमने उनको रतनगढ़ नगरपालिका में जो लगातार 4 वर्षों में जो धांधलियां हो रही है उनके विषय में मैंने उनको अवगत कराया। नगरपालिका में चाहे टेंडर हो, लगातार टेंडर जब होते हैं तो टेंडर को मर्जी से 1 महीने में 3-3, 4-4 बार उनको आगे खिसका दिया जाता है अकारण ही। उसके बाद में टेंडर होते हैं तो टेंडर केवल कागजों में। नगरपालिका में हमारी शिकायत की हुई थी, एक राजकुमारी शराब के नाम से कॉम्प्लेक्स था छोटे स्वीट्स के पीछे, वो सीज कॉम्प्लेक्स था। उस सीज कॉम्प्लेक्स की फाइल, ओरिजिनल फाइल यहाँ पर पड़ी है, उसके अंदर कोई भी सीज मुक्त का कार्रवाई नहीं हुई है। अभी डीडीआर मैडम ने सब दिए, अभी कागज देखे हैं, उस समय अनियमितता पाई गई है। उस सीज के मुक्त को उसके ताले तोड़कर उसके अंदर उनके मालिक जो भी है उसके अंदर घुस गए, उसकी जांच डीडीआर मैडम यहाँ पर करने लग रही है। तो यहाँ पर कागजों में बहुत है। कोटा शहर के गुमानपुरा इलाके की पुरानी धान मंडी सहित पूरे क्षेत्र में अवैध कब्जों को QIT के अतिक्रमण दस्ते ने जेसीबी मशीन से हटा दिया है। गुमानपुरा इलाके के पुरानी सब्जी मंडी और धान मंडी क्षेत्र में सड़कों पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था।
जैसलमेर के पोकरण से खबर है। आईजी एस परिमाला ने पोकरण पुलिस थाने का निरीक्षण किया। पोकरण पुलिस बल के जवानों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पुलिस थाने के विभिन्न कक्षों का एसपी एएसपी ने निरीक्षण कराया। आमजन को सतर्क रहने की मीडिया के माध्यम से अपील की गई। राणा सागा पर सपा सांसद मुरारी लाल सुमन की टिप्पणी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलवर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सपा सांसद का पुतला जलाया। इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ज्ञापन भी सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रामदयाल नरूका ने बताया कि 3 दिन पहले संसद में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के वीर श्रोमणी राणा संग्राम सिंह के संबंध में आपत्तिजनक, असत्य और अपमानजनक बयान दिया गया। ये सांसद सपा पार्टी का जो ये अनाप शनाप हमारे राजा महाराजाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और इनको औरंगजेब और बाबर प्यारे लग रहे हैं। आज हमने इनके विरुद्ध में विश्व हिंदू परिषद ने पुरजोर से इनका विरोध किया है और इनका पुतला दहन किया है और सारे शहर में इसके खिलाफ रोष व्याप्त है। सभी से निवेदन है कि इनको जूतों की माला दोबारा से पहनाए, हर शहर में पहनाए और इनकी विदाई करें। जय श्री राम। अभी बता दो, ये घंटाघर से हमने पूरे शहर में इसमें घंटाघर और अपने चारों तरफ इसकी परिक्रमा लगाकर और उनकी हमने यात्रा निकाली है, मुर्दा यात्रा, जिससे लोगों को याद रहे कि ऐसे हिंदू पे जैसनों की कैसी दुर्दशा होती है। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना पुलिस का खुलासा, जाली नोट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला गिरफ्तार के नेतृत्व में खुलासा किया है। एक आरोपी को पहले पूछताछ में खुलासा हुआ था। आरोपी ने बताया कि 1 लाख असली रुपए के बदले लिए 2 लाख के जाली नोट। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर लिया। पूछताछ के लिए रिमांड पर भेजा गया है। कोटा से बड़ी खबर है। कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। निजी कोचिंग संस्थान से कर रहा था नीट की तैयारी। मृतक छात्र हर्षराज शंकर था बिहार का निवासी। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। करीबन 1:15 बजे के आसपास सूचना मिली। हॉस्टल मालिक ने सूचना दी कि एक बच्चा अंदर से कमरा गेट बंद कर रखा है और तो सूचना पर पुलिस जाब्ता पहुंचा। गेट तोड़ के देखा तो बच्चे ने हैंगिंग कर रखी थी। बॉडी को उतराया। और जयपुर से खबर है, डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा का मोबाइल लूट गैंग के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। शास्त्री नगर थाना पुलिस के हत्थे चढ़े मोबाइल लूट गैंग के अपराधी कासिम अली उर्फ कीटाणु व शाहरुख उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 74 मोबाइल बरामद की गई है। वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। एडीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह के सुपरविजन में स्पेशल टीम ने कार्रवाई की है। जयपुर से खबर है, दिव्यांगजनों ने जताया नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आभार। दिव्यांग समूह ने की नेता प्रतिपक्ष से आवास पर मुलाकात। बजट सत्र के दौरान दिव्यांग हितों में उठाए गए मुद्दों पर आभार जताया। दिव्यांग स्कूटी, पेंशन, पालनहार और अन्य कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने। हर बार की तरह इस बार भी हिंदू नववर्ष के मौके पर सीकर शहर में विशाल भगवा रैली का आयोजन होगा। आयोजन समिति के सह संयोजक शिव प्रसाद स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हिंदू नववर्ष के मौके पर विशाल भगवा वाहन रैली का आयोजन होगा। इस वाहन रैली में करीब 30,000 से अधिक वाहन शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि 30 मार्च को दोपहर 2 बजे रामलीला मैदान से रैली शुरू होगी, जिसके बाद शहर के मुख्य जगह से होती हुई वापस रामलीला मैदान पहुंचेगी। इसकी पूर्व तैयारी को लेकर पूरे शहर में 300 बैठकें आयोजित की जाएंगी। आयोजन समिति के अनुसार इस बार की भगवा वाहन रैली में पहली बार से ज्यादा लोग शामिल होंगे। तो हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में 30 मार्च रविवार को एक भव्य भगवा वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 30,000 वाहनों का लक्ष्य रखा गया है।
इसका यह है वाहन रैली दोपहर 2 बजे रामलीला मैदान से शुरू होगी, जो कि घंटाघर, चांदपोल गेट, ईदगाह चौराहा, बजाज रोड, कापड़िया बगीची, कल्याण सर्किल, बजरंग काटा, सिटी डिस्पेंसरी नंबर 2 और कल्याण जी मंदिर होती हुई पुनः रामलीला मैदान पहुंचेगी। कोटपूतली के नारायणपुर कस्बे को नेशनल हाईवे 248A को नारायणपुर से जोड़ने का मामला जोर पकड़ने लगा है, जिसको लेकर 63 गांव के लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नेशनल हाईवे से जोड़ने को लेकर पोस्ट कार्ड भेजकर मांग की है, जिसके लिए बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने भी पत्र लिखकर भेजा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248A को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है, जो दोपहर 1 बजे से इसकी शुरुआत हुई है और यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, हम सब बहुत जागरूक हैं और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को हम अपनी भावनाएं प्रेषित कर रहे हैं। अपेक्षा है कि वो इन भावनाओं का सम्मान करते हुए नारायणपुर कस्बे को सड़क मार्ग से जोड़ेंगे और हम सबकी ये प्रार्थना है कि वो इस ओर ध्यान दें और माननीय विधायक महोदय भी इस प्रयास में लगे हुए हैं, माननीय सांसद महोदय भी इस प्रयास में लगे हुए हैं और हमें आशा है कि हम जल्द सफल होंगे। इस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 वार्षिक निरीक्षण के लिए आज अजमेर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हवा सिंह घुमरिया ने कहा कि वार्षिक निरीक्षण के दौरान आज निरीक्षण किया गया है। पुलिस बेहतर कार्य कर रही है, हर अच्छे में भी और अच्छे की गुंजाइश रहती है। देखिए, हर साल हम लोग पुलिस मुख्यालय से पूरे साल का जो क्राइम का लेखा जोखा होता है उसकी समीक्षा करने के लिए और पूरे ज़िले की पुलिसिंग का एक आकलन करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त होता है। इस बार मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो उसी सिलसिले में मैं आज अजमेर आया था। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, आज सुबह पहले पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन हुआ, परेड वगैरह हुई, पुलिस लाइन के सारे जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको हमने देखा है। उसके बाद एसपी ऑफिस और अभी क्राइम मीटिंग हमने की है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि काम अच्छा है और हर अच्छे में भी और अच्छे की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो जहां हमें छोटा मोटा लगा है कि यहाँ पे कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, हमने बैठ के चर्चा की है। उसमें द्वारा महाराणा सांगा पर की गई कथित टिप्पणी का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज झुंझुनू में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर प्रदर्शन किया और सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला जलाया गया। विहिप कार्यकर्ताओं ने इस टिप्पणी को शर्मनाक और निंदनीय बताया। जयपुर से खबर है, डीसीपी नॉर्थ राशि टोगरा का मोबाइल लूट गैंग के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। शास्त्री नगर थाना पुलिस के हत्थे चढ़े मोबाइल लूट गैंग के अपराधी दोनों आरोपियों के कब्जे से 74 मोबाइल बरामद किए गए हैं। वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई है। देखिए, 19 तारीख को एक परिवादिया आई थी शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन कि वो चांदपोल की तरफ जा रही थी और शास्त्री नगर इलाके में उनके पर्स छीन लिया गया, जिसमें कुछ नकद थे और मोबाइल था। तो उस पे कार्रवाई करते हुए बाइक में 2 लड़के आए थे, इस तरह से उनकी कंप्लेंट थी। तो टीम बनाई गई, कैमरास को खंगाला गया और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इनको चिन्हित किया गया और 2 लड़के पकड़े गए, जिनका नाम है कासिम और जो उसका सहयोगी है सलीम। दोनों ही 19-20 वर्ष के हैं, पट्टा बस्ती इलाके के रहने वाले हैं। ये 2 लोग अन्य 2 लोगों के साथ मिलकर बाइक्स में रात के समय ट्रक वालों से और सुनसान सड़क में, हाईवेज में अगर कोई इस तरह का इनको दिखता है व्यक्ति जो अकेला जा रहा है, तो उससे मोबाइल छीन कर ये क्राइम करते हैं। दौसा के सिकराय से खबर है, बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी गेहूं की फसल में आग। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद मौके पर महिला पुरुषों की भीड़ इकट्ठा हो गई। करौली के हिंडोन सिटी से खबर, अवैध हथियार धरपकड़ अभियान के पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वारदात की फिराक में घूमते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गावड़ा मीणा निवासी माधव सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया है। 315 बोर का अवैध देशी कट्टा और एक कारतूस जब्त किया गया है।
श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला करौली द्वारा चलाए जा रहे अवैध हथियार और अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना सदर हिंडौन ने कल कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम जिसका नाम माधव सिंह पुत्र पृथ्वीराज मीना निवासी गांवड़ी मीना थाना सदर हिंडौन को। जयपुर से खबर है, जिला कलेक्ट्रेट से खबर। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला मुख्यालयों पर राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। मंत्रालय निदेशालय के गठन का विरोध कर रहे हैं सभी कर्मचारी। बयाना से जानकारी। बयाना आगरा रेल लाइन स्थित ब्रह्माबाद फाटक पर एक युवक को बिजली तारों से करंट लग गया। हादसे में गंभीर रूप से झुलसा युवक आगरा निवासी चिन्हित है, जो करौली किला देवी निशान झंडा लेकर पदयात्रा पर जा रहा था। रेलवे फाटक क्रॉस करते समय डंडे का लोहे का पोल रेलवे की OHE लाइन को छू गया, जिससे यह हादसा हुआ। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। उप नारकोटिक्स आयुक्त कार्यालय कोटा के अधीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए CBN की टीम ने राजस्थान लोक परिवहन सेवा बस से 1.10 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पदमपुर के SS आदर्श विद्यालय के डायरेक्टर ओम प्रकाश कलिया और चेयरमैन अशोक कलिया ने गुजरात राज्य योग बोर्ड के चेयरमैन शीशपाल राजपूत से मुलाकात की। ये मुलाकात गांधी धाम सचिवालय में हुई। इस दौरान शिक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बिलाड़ा से बड़ी खबर। बोरुंदा थाना क्षेत्र को बड़ी सफलता मिली है। 11.21 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। बोरुंदा पुलिस ने कार को भी जब्त किया है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल किसी ने नवजात के शव को कचरे के डब्बे में डालकर फरार हो गया। अनचाहा गर्भ का मामला हो सकता है। नवजात का शव बोरीपारा स्थित सुभाष कॉन्वेंट स्कूल के पास किराए के मकान कैंपस में कचरे के डब्बे में मिला है। पता नहीं कैसे हुआ। यानी कल शाम को लगभग 7:30 बजे आए थे 2 लड़की। बस आवाज़ सुनी मैं घर में थी। इतना गंदा महक रहा था बाथरूम। फिर मैं सोची कि कैसे इतना गंदा महक रहा था। फिर मैं रूम में आ गई। फिर देखी यानी सुबह लड़के लोग बताए कि यहाँ कचरा डब्बे में कोई बेबी है ऐसे करके।